Assalamu alaikum everyone. I'm Asiya Kanwal back with another video of Mindful Parenting series. इस सीरीज में मैं वालिदैन की रहनुमाई करती हूँ कि वो बच्चों की तरबियत के हवाले से किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखें ताकि वो कॉन्शियस पेरेंट बन सकें और उनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक गहरा और मजबूत हो। आज मैं एक नहायत ही अहम वर्च्यू पर बात करने जा रही हूँ और वो वर्च्यू है सेल्फ कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एम्पावर्ड और पुरएतमाद बने तो आज की ये एपिसोड आप पूरी देखें। मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 इजी स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत आसानी के साथ अपने बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल के मौजू पर बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है बिलाल हसन को। बिलाल हसन मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल हसन मेरे बेटे हैं, 13 ईयर्स ओल्ड हैं और 7th ग्रेड के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि थोड़े कुछ थॉट्स आपके भी हों, कुछ आइडियाज़ हों, हम मिल के इसको प्रेजेंट करें। तो हम अक्सर इस पे बात भी करते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो चलें इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या डेफिनेशन है सेल्फ कंट्रोल की। Yeah, self-control is the ability to control and be aware of your emotions, thoughts, and feelings. या गुड, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि बच्चों को अपने जज्बात और अपने ख्यालात के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। जब भी वो कुछ करें तो उनको पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अब मुझे ये बताएं, अब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस हो और पेरेंट्स भी इस चीज़ को जाने, और हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। Because if you don't have self-control, then you're going to have a lot of problems in your life, and with those problems comes a lot of consequences, which is something you always want to avoid. या गुड, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमें अगर हम इसको नहीं फॉलो करते तो बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है। मैं थोड़ी सी आपकी जो ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ उर्दू में, क्योंकि कुछ हमारी ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि बिलाल से कहीं उर्दू में बात करें, तो वो बिलाल इतने फ्लुएंट नहीं है, तो इसलिए मैं साथ साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। अब हम बात करते हैं कि उन स्टेप्स की। बहुत ही मैंने मुख्तसर से स्टेप्स चूज़ किए हैं, 3 ईजी स्टेप्स कि अगर हम उनको फॉलो कर लें पेरेंट्स तो बहुत आसानी हो जाएगी उनके लिए। तो सबसे पहला ये है कि सबसे पहले तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स खुद रोल मॉडल बने। आर यू एग्री विद मी? Yeah. अच्छा, यानी अब पेरेंट्स खुद शो करें और पेरेंट्स बताएं सेल्फ कंट्रोल की मीनिंग कि वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बच्चे को सिखाएं, बताएं और अपनी ज़िंदगी में खुद अप्लाई करें। यानी कि अगर वालिदैन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, या गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, या वक्त ज़्यादा ज़ाया करते हैं, तो बच्चे इससे क्या मैसेज लेते हैं बिलाल? Even if the parent does that and they don't allow their kid to do that, when they grow up and they have more freedom, then they're gonna do the things that their parents did. तो ये इसका मतलब है कि बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं जो कुछ उनके वालिदैन, और अगर वालिदैन खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हो लेकिन बच्चों को सिखा रहे हो तो क्या बच्चे सीखते हैं? Well, most of the time, no. वो वक्ती तौर पे तो मतलब मान लेते हैं बात, लेकिन बेसिकली उनकी वो चीज़ शख्सियत का हिस्सा नहीं बनती। Yeah, in the long term, it's not going to work out. हम वालिदैन पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले खुद डिस्प्ले करें कि हम किस तरह से मुश्किल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करते हैं। हम काम डाउन रहते हैं कि हम गुस्से में आपे से बाहर आ जाते हैं। अमूमन हमारी सोसाइटी में तो यही होता है बिलाल कि हमारे ज़रा वालिदैन जो है वो गुस्से के तेज़ होते हैं। आई एग्री विद मी? तो दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि गुस्से में आके वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर वो चीज़ें आगे जनरेशन से जनरेशन में आगे मुंतकिल होती जाती हैं। तो ये इस चीज़ का अदराक होना वालिदैन को बहुत ज़रूरी है कि हमेशा बच्चों को ये सिखाएं, सेट अ रूल, घर के अंदर के रूल बनाएं कि उस वक्त बच्चे बात करें कि जब वो काम डाउन हो और कंट्रोल में हो, और आप खुद भी अगर आप गुस्से में हो तो उस वक्त बच्चों के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें आप जब आप थोड़े से काम डाउन हो जाएं, ताकि आपका जो मैसेज है वो बच्चे तक ठीक तरह से पहुंच सके। बच्चा खौफ और डर में नहीं सीखेगा। अगर गुस्से में आप उसको कहेंगे आपने ये क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आप फ़ौरन कह दें कि इस गलत काम किया, ये सज़ा है, तो वो फौरी तौर पे लर्निंग नहीं होती। बच्चा खौफ में मुब्तला हो जाता है और बाज़ वक़्त इस खौफ के बाद वो झूठ भी बोलने लग जाते हैं बच्चे, सीखने की बजाय। तो घर के अंदर एक रूल होना चाहिए कि उस वक्त बात करें जब आप कंट्रोल में हो, आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में हो। Yeah, I wanted to give an example of how us kids follow our parents. Like, so my mom, she always likes to eat healthy, and she likes to limit
or fast food. And so I've been noticing that recently that whenever we do go eat fast food, I either pick like the healthiest option or eat less than I normally would, just to kind of balance that out. या थैंक यू, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। या इस तरह से मैं अक्सर जहाँ पे भी नई जगह पे जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ वहाँ का कोई वेजी सैंडविच ट्राई करूँ, और मैंने नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने भी वो ट्राई करना शुरू कर दिया। बच्चों में सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने के हवाले से दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने बच्चे की हौसला अफजाई करें कि बच्चा जो है वो अपने आप का मोटिवेटर बने, यानी वो अपने आप को खुद मोटिवेट करे और अच्छे अच्छे चीज़ों को, अच्छी बातों को, पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करता रहे और मनफी जुमलों, मनफी ख्यालात, मनफी जज्बात से दूर रहे। तो बिलाल, मेरा आपसे ये सवाल है दूसरे स्टेप के हवाले से कि जो इमोशन बच्चों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस का होना ज़रूरी है कि वो रिकग्नाइज कर सके कि इस वक्त वो कौन से इमोशन का सामना कर रही हैं, और कौन से जो जनरल इमोशंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। Yeah, the most common emotions are being angry, being frustrated, being sad, being upset with someone else. Being able to recognize those emotions are really important because once you can recognize which emotion that is, you can, act upon that and figure out the best solution to deal with it. बच्चे जिस भी इमोशन का सामना कर रहे हों उसकी अवेयरनेस बच्चों के अंदर होना ज़रूरी है कि इस वक्त वो सैड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं, डिप्रेस हैं। अगर ये वर्ड्स उनको आते होंगे कि मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, ये अल्फाज बच्चों को सिखाएं ताकि वो उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकें। जब वो रिकग्नाइज करेंगे इन इमोशंस को, फिर वो आपके पास आएंगे और फिर आप उनको बिठाएं और फिर दोनों बैठ के थिंक करें कि अब हम इस इमोशन में से कैसे निकलें, इस सिचुएशन को किस तरह से डील करें और हैंडल करें। तो इसके साथ हम कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चे को बताएं कि वो खुद जिम्मेदार हो अपनी एक्शंस का, ख़ास तौर पे इस एज में, बिलाल की एज में, ही 13 years old। तो अब ये इसको अपने हर एक्शन का खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इसको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और अगर कुछ गलत हो गया तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँगा, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा और अपने आप को कंट्रोल में रखूँगा कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई तो। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है बहुत ही पावरफुल, जैसे कि ये कहने की बजाय कि बिलाल, जैसे बिलाल ने पिछले दिनों मुझे अपनी ड्राइंग दिखाई थी और जो मैंने शेयर भी की इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मैंने बिलाल से कहा, बिलाल आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आई एम कहने की बजाय अगर आप बच्चे को ये भी कहें कि यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और आप आप बच्चे को ये भी सिखाएं कि आप खुद से भी कहें, से दिस वर्ड्स कि भी जो है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये काम किया है। आर यू एग्री विद मी? Yeah. सो हाउ इज गोना इम्पैक्ट अगर बच्चा खुद से ये अल्फाज कहता है और कहता है कि आई एम सो काइंड और आई एम डूइंग दिस, because it gives them a good feeling about themselves and it gives them more confidence. Like if they do other things, you end up doing stuff for yourself to be proud of yourself and happy instead of doing it for the pleasure of others. Yeah, an example is maybe you want to exercise, you want to lose weight, you want to look more fit. You're not doing that for other people. You're doing it for yourself. You want to feel more comfortable and you want to feel happy with yourself. या ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है बिलाल, और अपने आप को ये कहना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश की है और नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के जुमले बोलना बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और एक हार जीत का मामला हो, तो आप ये कह दें कि मैंने अपनी कोशिश पूरी की, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो इससे भी आप सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं, वालिदैन भी और बच्चे भी। बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने के हवाले से जो पेरेंट्स तीसरा स्टेप ले सकते हैं वो ये हैं कि वो अपने बच्चों की रहनुमाई करें कि वो किस तरह से अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करें, अपने अर्जेस को कंट्रोल करें, यानी कि बच्चे अपने अंदर पैदा होने वाली मनफी तहरीक को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे बात करते हैं अगेन बिलाल के साथ, बिलाल के आइडियाज़ भी लेते हैं। बिलाल, बहुत सारे बच्चे इसलिए एग्रेशन शो करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो कौन से फीलिंग का सामना कर रहे हैं, तो वो जो अपना एग्रेशन है वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं? Well, they display their anger by using physical actions. Maybe they're kicking, they're punching, they're yelling, they're screaming, instead of using their vocabulary and explaining what they're thinking. जी बिल्कुल, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो बिल्कुल। तो वालिदैन क्या करें कि आइडेंटिफाई करें कि बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है और फिर कौन सी
छोटे छोटे से स्टेप्स और स्ट्रेटजीज हैं, 1 2 3 करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चे को सिखाएं, वोकैबुलरी सिखाएं, वर्डिंग, सर्टेन वर्डिंग सिखाएं और याद कराएं। और वो कौन सी होनी चाहिए बिलाल? जैसे कि आप लोग गुस्सा करते हो तो मैं कहती हूँ कि stay calm. yes, Be calm. stay calm down, just stay quiet, calm down, stop and calm down। सबसे पहली चीज, जब बच्चा बहुत aggressive हो, And take a deep breath. या मेडिटेशन तो नहीं, लेकिन टेक अ डीप ब्रेथ। और हमारी चूंकि सुन्नत में भी है कि हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब गुस्सा आए तो फिर क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। वो जगह चेंज कर देनी चाहिए, किसी और जगह पर जाके बैठें और बैठ जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं और पानी पिएं। तो ये भी हेल्पफुल होता है फौरी तौर पे, इससे पहले कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस करें और कोई ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन तक बच्चा पहुंच जाए। तो ये जुमले कहना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप एंड काम डाउन। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि बच्चों की सारी जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं उसमें हर एज में कोई ना कोई टेम्पटेशन होती है और अर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि फिर पेरेंट क्या करें जब बच्चे बहुत तंग करते हैं और उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो इन टेम्पटेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? I think a way to counter that is that your parents should engage you in some activities to make you occupied, or I don't know, put you in some club or some sports or something like that, so your mind is focused on different things. So, like for example, if you play a lot of video games, maybe your parents should put you in a sports club, and then that way your mind is going to be occupied in the sports instead of playing video games all the time. थैंक यू सो मच बिलाल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बच्चों के अंदर इस बात का शोर पैदा करना कि उनको अर्ली साइन का पता हो कि मुझे गुस्सा आने वाला है तो मैं अपने आप को कंट्रोल में कर लूँ। जैसे कि एकदम से जब गुस्सा आता है तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, कुछ बच्चों की चिक्स जो है वो रेड हो जाती हैं। तो इन साइंस को आइडेंटिफाई करना और फिर अपने आप को काम डाउन कर लेना बहुत ज़रूरी है। आखिर में बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। वो बच्चे जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है वो अपना सेल्फ कंट्रोल किस तरह से डिस्प्ले करते हैं बातों के जरिए? Yeah, things kids can say to themselves is stuff like, I need to calm down, I feel angry. You know, maybe you're in class and you want to say something really badly so that people can hear you. But you say to yourself, I need to raise my hand before I talk. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे डूइंग में यानी एक्शन में किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल को? Yeah, so one of the things that you can do is to stay calm and don't let your emotions control you. Like maybe if you get really mad at someone, instead of maybe trying to hit them or punch them or kick something or throw something, instead of doing that, you should just calm down and just stay relaxed. Saying no to urges that you know are bad choices, like playing video games on a weekday until the night, you know, is not a good thing because you need to get a lot of sleep for the next day. और ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं वो कहते हैं कि जब हम रात को सोएं तो फ़ोन हमारे पास हो, तो ये भी एक ऐसी अर्ज है। वो कहते हैं कि हम अलार्म लगा के सो रहे हैं, तो जबकि ये एक बैड चॉइस है और दे एंडेड अप वाचिंग इट। सो उनको चाहिए कि वो अपने से दूर रखें, बल्कि कमरे में ही ना रखें, तो किसी और कमरे में रखें ताकि उनकी पुरसुकून नींद हो सके। तो ये चंद यूज़फुल टिप्स थी, स्ट्रैटेजीज थी, स्टेप्स थे जो आज जिनका हमने जिक्र किया। और मैंने ये सब इसलिए किया बिलाल के साथ बैठ के ताकि बिलाल को भी सीखने का मौका मिले और बिलाल के अच्छे अच्छे ख्यालात हमें भी जानने का मौका मिले। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं और वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही गाइड करें, छोटी छोटी जो हमारी वर्चूज़ हैं इनकी अवेयरनेस दें और डेवलप करें, बिल्ड करें बच्चों के अंदर। और मेरा ख्याल है कि वालिदैन को रिवॉर्ड भी देना चाहिए जब बच्चे सेल्फ कंट्रोल को डिस्प्ले करें, तो इस तरह से उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड भी दें और बच्चों को भी सिखाएं कि वो खुद को भी रिवॉर्ड दें, जहाँ पे वो अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके रखें, लिखें, और ताकि वो खुद मोटिवेट हों, खुद अकाउंटेबल हों, अपने एक्शन के अपने जिम्मेदार बने। और फ़र्ज़ करें कभी कभार बच्चे अगर अनवाइज चॉइसेस कर लें तो फिर और उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करें, तो कोई बात नहीं, आप बच्चे के साथ बैठें और मिलके सोचें और उसको बहुत सारे वेज बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चा वो गलत फैसला ना करे। तो बच्चों को पनिश नहीं करें बल्कि उनको सिखाएं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें, हमसे शेयर करें। और मैं एक दफ़ा फिर बिलाल का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच बिलाल, आप आए और अपने वक्त दिया। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।